9 वर्ष की है। इससे पहले ये पैदा हुई थी तो ये 5 महीने की थी। तो डॉक्टर के पास मैंने अलीगढ़ में चेक कराया था तो इसके हार्ट में 3 mm का छेद था और इसके हार्ट में एक पानी जो डोले पड़ जाते हैं वो वाली शिकायत थी। इसकी 2 बीमारियां थी तो उन्होंने मुझे एम्स में रेफ़र कर दिया। मैंने एम्स में भी दिखाया, MU भी दिखाया और वहाँ पे उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन होगा दोनों चीज़ों का। उसके बाद मैंने वहाँ पर थक गया। मैं कभी कहता आज होगा, कभी दिल का होगा, कभी माइंड का होगा, तो मेरे दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो फिर मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। जैसे हनुमान जी की पूजा करता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में भगत जी प्रोडक्शन में। जो कि आपको पता है कि वी ऑलवेज प्रोवाइड यू द न्यू इंटरव्यूज़। हम आपको हर बार कुछ नए इंटरव्यू प्रोवाइड करते हैं, कुछ नए अनुभव साझा करते हैं एंड जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्यार मिलता है आपको एंड यू गेट अ लॉट ऑफ न्यूज़। और इस चीज़ को आपने देखा होगा कि भी जिसकी वजह से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है और आपके प्यार की वजह से जो हमें आप देते हो बाय द लाइक और बाय कमेंट और बाय सब्सक्राइब और न्यू चैनल, और आगे भी इसे करते रहना। और इसी बीच आज हम लेके आए हैं आपके बीच में एक भगत जी जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। और ये कुछ बता रहे थे अपनी बेटी के बारे में। जब ये ब्लड डोनेट कर रहे थे तब इन्होंने कुछ बताया था कि इनकी बेटी के साथ में कुछ चमत्कार किया था परमात्मा ने। आज हम इस अनुभव को पूरी तरीके से समझेंगे। लेट्स कम ऑन द पॉइंट। तो सर, आपका नाम क्या है? उमेश दास। कहाँ से हैं सर आप? सर आगरा से। सर, जब हम ब्लड डोनेशन चल रहा था तो तब आप अपनी बेटी के बारे में कुछ बता रहे थे। तो हमने कहा था कि हाँ आप अपनी बेटी के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे थोड़ा सा। सर, ये जो लड़की है मेरी, ये इसकी उम्र इस समय 9 वर्ष की है। इससे पहले ये पैदा हुई थी तो ये 5 महीने की थी। तो डॉक्टर के पास मैंने अलीगढ़ में चेक कराया था तो इसके हार्ट में 3 mm का छेद था और इसके हार्ट में एक पानी जो डोले पड़ जाते हैं वो वाली शिकायत थी। इसकी 2 बीमारियां थी तो उन्होंने मुझे एम्स में रेफ़र कर दिया। मैंने एम्स में भी दिखाया, MU भी दिखाया और वहाँ पे उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन होगा दोनों चीज़ों का। उसके बाद मैंने वहाँ पर थक गया। मैं कभी कहता आज होगा, कभी दिल का होगा, कभी माइंड का होगा, तो मेरे दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो फिर मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। जैसे हनुमान जी की पूजा करता था तो मैं ददरुआ सरकार जो मंदिर है वहाँ भी गया। वहाँ की मन्नतें होती थी लेकिन मैं वहाँ भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मेरे एक भगत जी थे, उस समय ये लड़की 7-8 साल की थी तो इसकी तबीयत बिगड़ने लग गई और ये इसकी मेडिसिन भी चल रही थी। तो इसके कान के पर्दे में छेद हो गया। तो इन्होंने बोला इसका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर ये कान का छेद बंद नहीं हुआ तो। हमारे एक भगत जी थे, उन भगत जी ने बताया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए नाम दीक्षा लें, आपका कल्याण होगा। तो मैंने बोला तो उन्होंने अरदास लगा दी गुरु जी के यहाँ पर। अरदास लगाने के बाद जब मैंने इसका चेकअप कराया तो इसकी जो दिल का छेद और माइंड की जो प्रॉब्लम थी और जो कान के पर्दे के छेद वो बंद हो गया। और वो कहते कि 2 साल से पहले कान का छेद बंद नहीं होगा। तो ऐसे करके शरण में आने के बाद मेरी आज लड़की बिल्कुल स्वस्थ है। जैसा कि आपने कहा कि पहले आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे और उसके बावजूद भी आप दुखी थे, लेकिन जैसे ही आपने संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और नाम दीक्षा ली, उसके बाद में आपके साथ ये चमत्कार हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, इसके बावजूद भी लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है सर? सर शुरू में सर मैं भी थोड़ा सा देख के घबराया, लेकिन जब मुझे ज्ञान समझ में आया और जब मुझे पता चला कि इनको मतलब झूठे केस में फंसाया गया है, ये तो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं और फिर भी इनको झूठे केस में फंसाया गया। तो वो कुछ आर्य समाज वगैरह थे, उन्होंने जो करा के उनको मतलब ये कराया था। आपका कहने का मतलब ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था, जिसके पॉलिटिकल षड्यंत्र था, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी पर ये आरोप लगे। आपको बिलीव है कि संत रामपाल जी महाराज एक दिन निर्दोष साबित होंगे और एक दिन पूरे विश्व को उनके ज्ञान के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी इनका ज्ञान सुनता है, एक बार जो ज्ञान सुनता है वो इनके ज्ञान को सुनकर खींचा चला आता है, चाहे वो कितना भी ना करे। लेकिन एक बार अगर वो नहीं सुनता तब भी गुरुजी जो है उनको शरण। आपके इष्ट देव कौन है? कहने का मतलब ये है कि आप किस परमात्मा की भक्ति करते हैं?
हमारे गुरु जी बताते हैं कि गुरु गोविंद दो कड़े काके लागे पाँव बलियारे गुरु आपने गोविंद दिए बताए। हमारे गुरु जी बताते हैं कबीर साहब इष्ट भगवान है, वो यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद सब में स्पष्ट है कबीर देव। और आपका कुरान शरीफ में भी 25 नंबर पेज 52 आयत पे भी कबीर कबीर खबीरन करके बताया कि कबीर ही अल्लाह है, वो बड़ा अल्लाह वही है। बाइबल में भी आपका, और आपका जो पंजाबी को जो है भाई वाले की सागी, उसमें भी उसमें खबीरा हक्का खबीर। तो जैसा कि आपने देखा है, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। हम लोग आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि भी जिस हिसाब से हम आपके सामने वीडियोस रखते हैं, जिस हिसाब से लोगों के अनुभव रखते हैं और जिस हिसाब से हम देश और दुनिया की तमाम जानकारी रखते हैं, आपका प्यार हमें मिलता रहे, इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भगत जी प्रोडक्शन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद ऑल द फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।